अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार रियाज। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। बेइज्जती और जिल्लत और रुसवाई का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। भारत को अपने अंदर से मौजूद जो कांग्रेस है, जो गांधी की औलाद है, वो जो मोदी साहब हैं, जो कि एक सस्ती कॉपी हैं, बिल्कुल ठीक कहा बिलावल भुट्टो ने, जो पहले से ही पाकिस्तान की तरफ से मिशन उजागर करने के लिए दुनिया में भर में भारत की जिल्लत और रुसवाई शिकस्त का जो है वो जगह जगह करिया करिया जाके उनकी जिल्लत और रसवाई जो है वो हर जगह उसका मैसेज दे रहे हैं, उसके शवाहिद दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। और किस तरह हमने भारत को नाको चने चुभवाए, किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, किस तरह अपने मुल्क का दिफा किया और किस तरह हमने इसके परखचे उड़ाए और इसके राफेल तबाह किए और भारत की जारियत बर्बरियत दरिंदगी दुनिया के सामने लेके। और अभी तक बिलावल भुट्टो बाज नहीं आ रहे। वो फ्रांसीसी सफीर को भी, वो अक़वाम मुत्तहदा में भी, वो जनरल असेंबली से भी, वो ओआईसी को भी पूरी तरह ब्रीफिंग दे रहे हैं। हर जगह पे काला मुंह कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। और वो औलाद उसी की है जिसमें ये पाया जाता था कि वी विल फाइट, और उन्होंने वो फाड़ते हुए असेंबली से निकल आए थे। ये वही शख्स है, ये उसी की औलाद में से है। इस शख्स ने पाकिस्तान का बेड़ा उठाया है कि किस तरह भारत की जररियत को और जो प्रॉक्सीज ऑफ फितना जो हिंदुस्तान है वो किस तरह पाकिस्तान में दहशत गर्दी करता है, किस तरह वो यहाँ पे निहत्ते लोगों, मासूम लोगों पे जो है वो हमलावर होता है, किस तरह वो पाकिस्तान में एंटी रियासत, एंटी स्टेट जो है वो मुहिम और प्रोपेगेंडा करने वालों को फंडिंग करता है, स्पॉन्सर करता है, और दहशत गर्दी को जो है वो किस तरह उसका सरपरस्ती करता है, और किस तरह भारत जो है वो अमन का जो है वो खित्ते में अमन की बर्बादी का जो वजह बन रहा है और सबब बन रहा है और दुनिया में इसकी जगहसाई हो रही है। ये मिशन पाकिस्तान का एक बेटा, वो जो बिलावल भुट्टो है, वो बड़ी अच्छी तरह सर अंजाम दे रहे हैं। इस जिल्लत और जो बेशर्मी जो इसकी हुई है और जो ये बेशर्म बन के बैठा हुआ है, इनके अंदर से सवाल हो रहे हैं कि राफेल तबाह हुए हैं, वो शिवंगी अभी तक नहीं मिली है। और ये मुझे बताएं कि जी वो एक सरेंडर, मोदी नरेंद्र कर दो सरेंडर, ये मैं नहीं कह रहा, आपके अंदर से पार्टी कह रही है। और इतने इतने घटिया लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं मोदी साहब, जो सस्ती कॉपियां हैं नेतन्याहू की। ये बुचर ऑफ जो गुजरात है वो बुचर ऑफ गाजा है। ये दोनों में सस्ती शोहरत के कामिल, इन दोनों को एक ही मसला है कि ये निहत्ते मुसलमानों पे जो है वो हमलावर होते हैं, उनको ज़िबा करते हैं, उनको शहीद करते हैं और उसमें खुश होते हैं। ये खित्ते में अमन के सबसे बड़े डाकू हैं और ये अमन के जो है वो पूरा बर्बादी का बायस बन रहे हैं और दुनिया में ये खतरे का और दहशतगर्दी की अलामत समझे जाते हैं। इसीलिए दुनिया में जो मिशन हमारा डेलीगेशन गया हुआ है वो जगह जगह हमने इनकी क्या करनी है, अमेरिकन इनकी फूड स्ट्रीट का, इनके राफेल की तबाहियों का मुंह बोलता सबूत दे रहे हैं। चाइनीज जो है वो इनकी बेइज्जती और मीम्स का जो है वो सिलसिला थम ही नहीं रहा, वो जगह जगह इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, इतनी मीम्स मशहूर हो गई हैं। अच्छा, दो खुशखबरियां वो ये हैं कि जो चाइना है और सी पैक से मुतल्लिक जो है वो काबुल तक उसको एक्सटेंड करने के ऊपर जो है वो रजामंदी हो चुकी है। अब मजीद बिजनेस जो है वो एक्सपैंड करेगा, मईशत जो है वो एक्सपैंड करेगी, मईशत की जो है वो शाली होगी, डेफिसिट में कमी आएगी, सरप्लस आएगा और हमारे रिजर्व बढ़ेंगे और बिजनेस जो है अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। इस तरह जो है वो पाकिस्तान खुशहाल से खुशहाल तरीन इंशाल्लाह होता जाएगा। और पाकिस्तान की एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसने अभी तक के पिछले अगले सारे रिकॉर्ड तोड़ के छक्के पे छक्का मार के दुनिया में अपना नाम बनवा लिया है और बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में परफॉर्म करने वाली पहले नंबर पे आ चुकी है। अब उसी के साथ साथ हुकूमत को यह भी याद दिलाना जरूरी है कि जनाब आप कोई ज़र खलीद गुलाम नहीं है। आप ये नहीं है कि जो IMF कही जाए और डूम और कही जाए आप करी जाए। इसी हुकूमत ने, पाकिस्तानी सरकार ने जो हमारे रहने वाले लोग हैं उनके लिए बम मार दिए हैं, पेट्रोल के, गैस के। जनाब आपके लिए बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस लोगों की, हमारे पाकिस्तानियों की, कि कोई भी त्यौहार आए, ईद आए, शबरात आए, कोई भी ऐसा त्यौहार आए, हमारे ऊपर कोई ना कोई बम गिराया जाता है। जनाब सरकारी नौकरियां बंद हैं और एम्प्लॉयज के लिए भी, वो सरकारी जिन बेचारों ने अपनी सारी जिंदगी नौकरी जो है वो इज्जत नफ्स के साथ की है और रिश्वत नहीं कमाई है, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जनाब आप लग गए हैं। आपकी जो कटौती होगी है सारी क्लियर हो गई है, आपको ना पेंशन मिलनी है ना फंडिंग मिलनी है, बेड़ा गर्क हो गया आपका। और यही मामला हुआ, यही जिसके ऊपर आप रो रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। आपका एहतजाज कोई नहीं, बढ़ गया आपका एहतजाज। और यही है जो IMF के कानून के तहत, जनाब पॉलिसीज के तहत, वो बेचारे, मेरे सुनने में यही है जो मैंने खुद पढ़ा था पहले, कि वो जो फंडिंग थी खातिर खा उसमें कमी आ गया, नो मोर पेंशन। आपका जो है ठीक है, आप बोझ कम करें, लेकिन ये क्या तरीका है यार, दुनिया भर में पेंशन जाती है, उसमें एक खातिर खा एक पेंशन जाती है। डेफिसिट क्या दुनिया में अमेरिका से बढ़ के किसी के पास कर्जा है? अमेरिका के पास डेफिसिट 1.83 ट्रिलियन 2024 का है। 1.83 ट्रिलियन डॉलर्स का डेफिसिट है भाई, उनके भी सरप्लस नहीं है।
उनके भी रिजर्व जो है वो इतने नहीं है, उनकी भी जो है वो रिसीट्स नहीं है, पेमेंट ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है कि आईएमएफ की सारी शराइत मान के अपना बेड़ा गर्क कर लें हम? हाँ, पॉलिसी इन्फोर्समेंट करें, आप रिफॉर्म्स करें, हम आपके साथ हैं, आप करें, चीजों को निश्चित करें, करते जा रहे हैं, हम आपके साथ साथ दे रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये क्या तरीका है यार, जिस बेचारे की सारी जमा पूंजी ही सिर्फ वो नौकरी है, ना उसको आप घर देते हो, ना आप उसको गाड़ी देते हो, वो जिस दौरान अपनी नौकरी पे बेचारा रहता है वो प्रमोट होता है, और प्रमोटी की तो बेचारे की यहाँ पे शामत आ चुकी है, उसकी तो कोई भी दुनिया में ना कहीं पे भी उस बेचारे की कोई हालत नहीं है। ये जो उन बेचारों के जिला ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, वो मर गए तो बस बस खत्म, उसकी औलाद है, मर जाए, बाढ़ में जाए। तो ये आप जरा ना थोड़ा रिव्यू करें इन पॉलिसीज को, जो बेचारे ने सरकारी नौकरी करनी है उनके लिए कोई पैकेज अच्छा रखें, ताकि उनकी जिंदगी कोई, जो है सबसे बड़ी बात होती है अपना घर, वो उनको घर दे दें। भुट्टो ने भी तो दिया था, आप भी दे दें। अच्छा, बिलावल भुट्टो जो है वो उन्होंने बड़ी एक बेहतरीन बात किया कि अमन में बड़ी रुकावट जो है मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसियां, और भारत की आबी दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं है। और मोदी जो है वो नेतन्याहू की टीमों है, वो ये नेतन्याहू की ना सस्ती कॉपी है। भारतीय जा रही जो बेनकाब करने का मिशन जो है बड़ा एक्सेलेंसी के साथ, बड़ा कामयाबी के साथ चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, और बड़ा कामयाब हमारे जो वजीर आजम ने किया है दौरा, अब बड़े कामयाब रहे हैं। और बेलारूस के जो है वो वजीर दफा खारजा, अब सऊदी अरब में कल आसिम मुनीर साहब, फील्ड जनरल आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम साहब कल जा रहे हैं, उनके भी ऊपर भी जो है कशीदगी के ऊपर उनका रोल पे भी जो है वो शुक्रिया अदा करना है। अब रही बात जनाब ईरान की, जो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को घड़ी घड़ी सुना दिया है कि भाई हम अपने हथियारों के जो है ना वो हिफाजत जानते हैं, दिफा भी करना जानते हैं, नेतन्याहू की बदमाशी को खत्म करेंगे, बेड़ा गर्क करेंगे। इसी तरह मैं भी इनके साथ हूं कि अमेरिका का ना भी खाली सुपर पावर बन के अपने आप को है, वो अमेरिका को बड़ा सरप्राइज दे चुके हैं। अब रही यहाँ पे बात जो है ना सना यूसुफ की, सबसे पहले शदीद दुख की बात, लेकिन जो सुनने में पहले स्टोरी आ रही थी वो यही है कि उमर जिसने मुबैना तौर पर कत्ल किया, उसने एतराफ भी आज कर लिया है। ये जो तोहफे, तो भाई इंटीमेसी के बगैर आप किसी के घर नहीं जाते जब तक आपको कोई हाँ ना मिले। और रही बात यही बात के जो रिपोर्टेडली भी स्टोरी आ रही है कि बात यह है कि उसकी इंटीमेसी थी, कनेक्टिविटी थी, फिर इसने प्रपोज किया, फिर बर्थडे वाले दिन ही सरप्राइजेस लेके दिया, जिसको उसने रिजेक्ट किया। मेरे ख्याल उस रिजेक्ट के नजर तासुर में ही, उसके गुस्से में ही उसको कत्ल किया। लेकिन ये कहना कि जनाब वो नहीं है, कभी कनेक्टिविटी नहीं, फ्रेंडशिप नहीं थी, और डायरेक्ट जाके जनाब उसने जनाब दे दिया और वो अगले को पानी ऑफर कर रही है, पागल ना बनाए किसी को। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुंची है वो यही है। मैं भी रिपोर्टेडली सारी बातें बता रहा हूँ, मेरा अपना सोर्स तो नहीं है, जाती मैं आपको अपने बताऊं, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा। तो ये सारी वो चीजें हैं। खैर, कत्ल किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और उस जान के ज़िया के ऊपर जो सजा कानून ने कहा है वो बिल्कुल दें, हर हाल में दें। एतराफ़ जुर्म कर लिया उसने मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन प्रोसिक्यूटर साहब जनाब मौजूद नहीं थे। अब नई तकर्रियों के लिए, नैब के लिए, और जो पाकिस्तान ने भारत को जंग का जो है वो अल्टीमेटम दे दिया है कि अब की बार तुम्हारा घिनौना मकरू चेहरा, ये इतना तुम्हें शिद्दत में ये ऐसा, और जब आपका जो दुश्मन है ना, अजली दुश्मन, वो इतना मकार हो, घटिया हो, घिनौना हो कि उसके अंदर जो है ना वो जज्बात के जनाब इस तरह के वो जंगी जुनून हो, तो फिर ये नहीं होता, फिर वो टाइम कम मिलता, फिर अब टेंशन के मामला में फिर हम अपना दिफा जानते हैं। तो अब ये पाकिस्तान की शानदार फतह जो राहुल गांधी ने भी एक्सेप्ट किया है, भारत ने मौजूदगी की जो है ना वो भारत की दुर्गत बनाई है राहुल गांधी ने, मोदी साहब जो सस्ती कॉपी है, डेमो कॉपी है जनाब उसकी। तो ये फितरल हिंदुस्तान को अमृतसर कॉपी ऑपरेशन बनियान मसूद का तसलसल है कि हम अभी तक जो मच में भी हमने मार गिराए और मजीद मारेंगे और मारते रहेंगे। ये आपने न्याजी महात्मा साहब अपने तई एक पैटर्न इन चीफ को कर रहे हैं, खुद को अपने आप पैटर्न इन चीफ करे, कहता मैं जनाब अब तहरीक लेके चलूंगा, और लोगों को कह रहा है बगैर तो मैं 3 साल से अंदर बैठा हूं और तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही, मैं अकेला ही सिर्फ भुगतूं, मैं ही सिर्फ सजा याफ्ता मुजरिम बन के इस दुनिया में ताहयात जेल में रहूंगा, तुम लोग लड़े हुए में बैठे हो, तुम लोग क्यों नहीं उठाते, मैं 3.5 साल से मैं जेल में हूं, कोई भी नहीं आया। अब वो इतना बेचारा मायूस हो चुका है, न्याजी महात्मा बेचारा तो नहीं है, अब वो इतना मायूस हो चुका है कि वो अब इन चीजों को ना जहर उगल रहा है कि जनाब मैं अंदर था, आप लोग बाहर नहीं आ रहे, आप लोग इकट्ठे नहीं होते, वो उमर यूब को मैंने टास्क दे दिया है, फला करेगा, ये करेगा, वो करेगा, सलमान अकरम राजा जो है वो इन्फोर्समेंट इंप्लीमेंट करवाएंगे।